है मायावती जी पर कुछ ना कुछ अभद्र टिप्पणी करते रहे हैं। हालाँकि ऐसी इतनी खतरनाक टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन फिर भी जो है उनके विरोध में कुछ ना कुछ जो है उल्टा-सीधा बोलते रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उसकी घोर निंदा करता हूँ और उसको जो है पूरी तरह से कंडेम्ड करता हूँ। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो है इस पर जो है खेद व्यक्त करते हुए मायावती जी से माफ़ी माँगनी चाहिए और उदित राज जी को इस पर माफ़ी माँगनी चाहिए। मैं मान्यवर काशीराम ने एक बात कही थी, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। तो जो नागनाथ है वो है भाजपा, जो खुले तौर पर करती है भाजपा आरएसएस। जो सांपनाथ है वो है कांग्रेस, वो चुप छुपा के करेगी। ये ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टियां हैं। और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो बहुजन इतिहासकार हैं, वो साफ कहते हैं जो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो, जितने भी सवर्ण नेतृत्व वाली पार्टियां हैं, मैं गौर कीजिएगा, ये सारी पैसे वाली पार्टियां हैं, ब्राह्मण बनियों की पार्टियां हैं। एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन चार, ये ब्राह्मण बनियों की पार्टियां हैं। साथियों, इस समय पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती के ऊपर जगह जगह लोग तरह तरह के टिप्पणी कर रहे हैं। उसी टिप्पणी के तहत आज जो है कांग्रेस के नेता उदित राज जी, जो पहले रामराज के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने रामराज से उदित राज बनाया, अपने नाम को चेंज किया, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी में सरेंडर करके अपनी पार्टी को विलय किया तो वहाँ टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद 5 साल वहाँ पर रहे, एमपी रहे, वहाँ से दोबारा ये टिकट नहीं मिला। फिर ये कांग्रेस में आए, कांग्रेस में इनका भी कोई जलवा नहीं दिख रहा था। तो अचानक उनके मन में क्या आया पता नहीं, उसमें कांग्रेस जो जीरो पा गई, सदमा आ गया, क्या चक्कर था। इन्होंने मायावती के ऊपर एक भद्द टिप्पणी की है, जिसके बारे में अब मैं तो सवाल लेना है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि इन्होंने टिप्पणी किया कि बहन जी को इस समय आ गया है कि इनका गला दबाने का मौका आ गया, समय आ गया है। सर, कैसे देख रहे हैं आज जो उदित राज ने बयान दिया है, इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर उदित राज का सवाल है, डॉक्टर उदित राज इससे पहले भी कई दफ़ा जो है मायावती जी पर कुछ ना कुछ अभद्र टिप्पणी करते रहे हैं। हालाँकि ऐसी इतनी खतरनाक टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन फिर भी जो है उनके विरोध में कुछ ना कुछ जो है उल्टा-सीधा बोलते रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उसकी घोर निंदा करता हूँ और उसको जो है पूरी तरह से कंडेम्ड करता हूँ। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक पुरानी पार्टी जिसने लगभग 55 से 60 साल इस देश पर हुकूमत की है, सारी सत्ता व्यवस्था बनाई है, भले ही जो बनाई हो, जो किया हो, और उसका नेता अगर ऐसा बोले, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी को भी और जो भी और दूसरे जो भी दल हैं, जो डेमोक्रेटिक दल हैं, उन सब के नेताओं को भी जो है इस पर जो है खेद व्यक्त करते हुए मायावती जी से माफ़ी माँगनी चाहिए और उदित राज जी को इस पर माफ़ी माँगनी चाहिए। अदरवाइज़ कांग्रेस को उन्हें निलंबित करना चाहिए उनके पद से, सज़ा के तौर पर। मेरा अपना ये मानना है। जी, जैसे राहुल गांधी जगह-जगह जा रहे हैं इस समय, वो दलित और जो ओबीसी है, इसकी राजनीति वो कर रहे हैं कि अब हमको कांग्रेस में इनको जगह देना चाहिए। जो पहले से कांग्रेसी सवर्ण लोग हैं, उनको करें बाइकआउट। कुछ बीजेपी ने सफाया किया है, कुछ हम सफाया कर रहे हैं, वो बार-बार कहते हैं अब दलितों को लाना चाहिए। तो क्या ये जो उदित राज है, इनको जगह नहीं मिल पा रहा है? क्या कारण है कि आज उदित राज के द्वारा कांग्रेस बुलवा रही है या उदित राज स्वतः बोल रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी वहाँ पर चेतराम एक सुल्तानपुर में गए थे, जूता की दुकान पर उन्होंने जूता खरीदा और 10,000 पैसा भी दिया। तो राहुल गांधी इतना उनके अंदर प्रेम है दलितों के प्रति, लेकिन एक दलितों की नेता जो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के सर्वे सर्वा एक महिला नेता है, जिसको आज विपक्ष भी बात कहता तो नाप तोल के कहता है। तो क्या इसमें कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल, वाह! कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ज़िम्मेदार है। जहाँ तक राहुल गांधी जी का आपने ज़िक्र किया, राहुल गांधी जी इसलिए कर रहे हैं कि उनका देख रहे थे कि वोट परसेंट घट गया है और जो एससी, एसटी, ओबीसी जो बहुजन समाज है, यहाँ आपने दलित शब्द का प्रयोग किया,
मैं उसका भी ये करता हूँ और मैं उसका प्रयोग नहीं करूँगा। क्योंकि वो उसे बहुजन कहा जाए, मूल निवासी कहा जाए, ठीक है? तो वो एससी-एसटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है वो दिया जाए उनको, वरना दलित कोई नहीं है। और मायावती जी दलितों की नेता नहीं है, वो बहुजन नेत्री हैं, वो राष्ट्रीय नेत्री हैं, है ना? इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है हमारे उनसे विवाद हों, उनकी नीतियों के प्रति, उनके इसके प्रति, डिसीज़न के प्रति, हम उस पर कड़ी आलोचना कर सकते हैं, उनकी लेकिन उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अमर्यादित है जो उदित राज ने किया। दरअसल उदित राज का जो ये काम है, ये चूँकि गांधी जी के पार्टी में है, म म म मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, जबकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं, तो उनकी पार्टी में है, तो उन्होंने 1932 के बाद इसको हरिजन का नाम दिया था। तो वो गांधी के हरिजन हैं। हरिजन जो है वो ऐसा बोल सकता है बहुजन के लिए, बाबा साहब का जो बहुजन है उसके लिए ऐसा बोल सकता है, या उनकी विचारधारा पर चलने वाले को वो ऐसा बोल सकता है। हम उसे ऐसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मानसिक गुलाम है। बेशक उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, अपने आप को कह रहे हों, लेकिन उनका ये जो कृत्य है ये बिल्कुल निंदनीय है और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। अदरवाइज कांग्रेस को उनको निकालना चाहिए। अगर उन्हें SC ST OBC का वोट चाहिए, या इतने 85% जो बहुसंख्यक आबादी है भारत की, उनका अगर वोट चाहिए और उनके अंदर प्रतिष्ठा चाहिए, तो उनको करना पड़ेगा। इसके एवज में उनको अगर हो सके तो मायावती जी को अपने साथ लाके उनकी शर्तों पर जो है उनको ये दिया जाए, तब जाकर हो सकता है, मेरा अपना मानना है। जी, मैंने मुझे मुँह से निकल गया जो दलित शब्द कहा, जबकि मानव काशीराम ने दलित को बार-बार उन्होंने कहा कि दलित एक छोटा-सा है, लेकिन जब बहुजन बनाते हैं तो बहुत बड़ा समाज बन जाता है। तो दलित एक अल्पसंख्यक समाज है, तो उन्होंने बहुजन शब्द बनाया, तो उन्होंने बहुजन की राजनीति की, दलित की राजनीति मानव काशीराम ने कभी नहीं की है। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि जिस तरह से मानव काशीराम और बहन जी तो शिष्य हैं मानव काशीराम जी के, इनकी राजनीति हमेशा बाबा साहब के ऊपर जो पद चिन्हों पे चलने का इनका संकल्प था। पैसा तो पहले जैसे RPI पार्टी थी बाबा साहब की, उसको काशीराम मानव काशीराम ने उसको वहाँ देखा, बेबस होकर के बहुजन समाज पार्टी बनाया। तो शुरू से इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के दोनों को टारगेट करके आ रहे हैं। लेकिन उदित राज को क्यों ऐसा लग रहा है कि मायावती केवल कांग्रेस को टारगेट करती हैं और बीजेपी को नहीं करती हैं? क्या इसमें आप देख रहे हैं, ये उदित राज ने बयान दिया है? देखिए, राजनीति का जहाँ तक सवाल है, वो कांग्रेस चूंकि 60 साल 55 से 60 साल इस देश पर राज की है, और जो राज करता है, जो सत्ता में होता है, सवाल उसी से पूछा जाएगा, और वो जरूरी भी है। बेशक मोदी जी या संघ RSS का या भाजपा का जो शासनकाल है वो भी 20 साल के करीब हो गया है। तो इन 20 सालों में हम ये देख सकते हैं कि जो कांड उन्होंने 60 साल में किया है, वो 20 साल में ये अभी तक उतना कांड किए नहीं है। बहरहाल, जो भी कांग्रेस की बोई हुई ये थी, जो असमानता की, अन्याय की, अव्यवस्था की, उसी को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। असल में मान्यवर काशीराम ने एक बात कही थी, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। तो जो नागनाथ है वो है भाजपा, जो खुले तौर पर करती है, भाजपा RSS। जो सांपनाथ है वो है कांग्रेस, वो चुप छुपा के करेगी। ये ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टियां हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो बहुजन इतिहासकार हैं, वो साफ कहते हैं जो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या TMC हो, जितने भी सवर्ण नेतृत्व वाली पार्टियां हैं, मैं गौर कीजिएगा, ये सारी पैसे वाली पार्टियां हैं, ब्राह्मण बनियों की पार्टियां हैं। एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन चार, ये ब्राह्मण बनियों की पार्टियां हैं। और जो बहुजन दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे RJD हो, चाहे जो भी हो, चाहे JMM हो, ये सारी पार्टियां जो है ना, DMK वगैरह हो, ये सारी पार्टियां हैं, ये जो है जन आधार पार्टियां हैं। इनके अंदर जनता भरी हुई है, इनके नेता, इनके पीछे जनता है, इनके पीछे केवल पैसा है। पैसे के दम पर ये करते, क्योंकि ब्राह्मण बनियों के पास सारा का सारा पैसा है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब ये जो है गुरु गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट में ये चीज लिखा था ना कि 5% लोगों के पास 95% जो है ये धन होना चाहिए, और आज वो हो भी गया है। लगभग 5% के पास ही सब कुछ है। और ये, और इस जुमरे में जो है उदित राज जी आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के हैं, पहले वो भाजपा में भी गए थे। वो सिर्फ सत्ता के लालची हैं,
मैं ये साफ कह सकता हूँ। अभी देखिए उनका हाल क्या हुआ था जब वो चुनाव भी लड़े थे, उसमें भी उनका बहुत बुरा हाल हुआ था। बहुजनों को भी उन्होंने गाली दी थी, बहुजन पत्रकारों को गाली दी थी, ये भी एक सच है। आपको भी पता होगा कैसे बहुजन को बोल रहे थे, आज तक वो वीडियो भी मौजूद है, मुझे भी बड़ा दुःख हुआ जानकर। भाई आप अपने ही लोगों को गाली देंगे, कहेंगे मेरे पास कोई नहीं आता, कैसे आएगा कोई आपके पास कोई? जब आप ऐसी-ऐसी घटिया-घटिया हरकत करेंगे, कोई क्या कैसे आएगा आपके पास? कैसे आपका प्रचार करेगा? कैसे आपको जो फ्लोरिश करेगा? नहीं कर सकता। उदित राज एक बयान हाँ। दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उदित राज ऐसा व्यक्ति है जो किसी से कभी ना झूठ बोला है, ना कोई बेईमानी किया है, सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया है, ना करूंगा। अच्छा। ये करे बिल्कुल झूठ है उनका। अगर आप सिद्धांत से समझौता नहीं किया था, जिस बाबा साहब ने संघ और भाजपा को ये किया था, आपने तो वही काम किया, आप जाकर उन्हीं के विचारधारा से मिल गए। पहले तो आप उनके पास गए और बाबा साहब अम्बेडकर मरते मर गए, कभी कांग्रेस के अंदर नहीं गए। बेशक कांग्रेस ने उनको अपने अंदर लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर शुरू से कहते रहे कि ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। और ये जो है कांग्रेस ने ही 2 वोट का अधिकार इनसे छिनवाया गांधी के ज़रिए से। कांग्रेस ने ही इनको जो है सत्यानाश किया, वो हिंदू कोड बिल पास होने नहीं दिया, यहाँ जाति जनगणना नहीं कराई ओबीसी की। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी कांग्रेस ने ही की है, सारा सत्यानाश कांग्रेस, कॉलेजियम सिस्टम ही को लाने वाली कांग्रेस है। अब देखिए 93 में जो कॉलेजियम सिस्टम बना जिसके ज़रिए से जज बने, तो सत्यानाश हुआ। आज भी हमारे बहुजन जो 90% जो बहुजन है, खीरा चोरी के आरोप में, छोटे-मोटे आरोपों में बंद है, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग। इसकी वजह जो है कांग्रेस ही है। और जब उदित राज जी का प्रॉब्लम ये है कि वो गांधी के हरिजन है, मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ। हरिजन जो है वो बहुजन का हमेशा दुश्मन होगा, वो मानसिक गुलाम है। ये कह सकता हूँ, बाबा साहब ने जिस तरह से कहा था, ये वही हाल है। ये सिर्फ़ इनके अंदर जातिवाद कूट-कूट के भरा हुआ है। ये हरिजन शब्द तो गांधी जी का दिया हुआ शब्द है, हाँ। लेकिन बाबा साहब ने तो बहुजन शब्द दिया था। लेकिन जो बहुजन का एक मिनट जो क्लियर कर दूं जी कि हाँ 1982 को सुप्रीम कोर्ट ने इस हरिजन शब्द को इनवैलिड करार दिया है। ये वो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। मान्यवर कांशीराम की मेहनत का नतीजा है। नहीं, तो इसलिए मेरा ये सवाल है सर कि गांधी जी ने हरिजन शब्द किया, लोगों ने मान लिया, हरिजन अपने को कहने लगे। हाँ। लेकिन बाबा साहब ने तो बहुजन बोला, लेकिन लोगों ने बहुजन क्यों नहीं इसको अपनाया, अपने को माना? नहीं, बहुजन अपने आप को मान रहे हैं, आज भी लोग मान रहे हैं। ये आपकी गोदी मीडिया नहीं दिखाती ना, जो परसेप्शन है। देखिए, आज भारत में जो भी व्यवस्था है, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चुनाव आयोग हो और उसके बाद प्रशासन हो, सारे में अब देखिए मनुवादी ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं। ब्राह्मणों का ही तो पूरा राज चल रहा है, वही 10%, 3% लोगों का ही तो पूरे देश पर राज चल रहा है। परसेप्शन वही चलाते हैं, बाइनरी वही क्रिएट करते हैं। वरना है, मैं कह रहा हूँ ना, हमारी जो पार्टियां हैं, जितने भी सपा, बसपा, आरजेडी, डीएमके और वगैरह-वगैरह जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब जनाधार वाली पार्टियां हैं। ये जनाधार वाले लोग नहीं हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए। ये सत्ता के लालची जो होते हैं हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो हैं, जो भी सत्ता का लालची है, वो इन्हीं पार्टियों में आता है मजबूर होकर के हमें मिल जाए। बहुत सारे लोग आए हैं। बहरहाल हम देखते हैं इनकी ये जो, इसके लिए मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। मैं तो वामन विश्राम की भी निंदा किया था जब उन्होंने कहा था इस बात को। और इसके अलावा भी कई बार को जो भाजपा वाले भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन ये जो शब्द खुद आप एससी समाज के होकर इस किस्म के अपने नेताओं को कहेंगे, तो ये बहुत ही निंदनीय है और इसका पूरी तरह से प्रतिकार होना चाहिए। और मैं जो हूँ तमाम एससी, एसटी, ओबीसी बहुजन हमारे सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि उदित राज जी का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए, जब तक कि वो माफ़ी ना माँगे और कांग्रेस उन पर कोई एक्शन ना ले लिखित रूप से। सर उदित राज बार-बार ये कह रहे हैं, इसको कांग्रेस ना जो जोड़ा जाए, ये क्यों बयान दे रहे हैं? तो आप तो कांग्रेस में ही हैं। आपका डोमा, आपका परिसंघ, वो तो कांग्रेस का ही पूरा काम कर रहा है। सारे कांग्रेस के लीडर उसके अंदर हैं। पूरा कांग्रेस ही हो रहा है। यहाँ कांग्रेस की महिमा मंडित हो रही है। जिस बाबा साहब ने कांग्रेस से ही इनकार किया था, कांग्रेस को ही कहा था कि ये जातिवादी पार्टी है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, उसी के अंदर ही है ये। तो ऐसा क्यों बयान दे रहे हैं? आपका क्या लग रहा है? देखिए, जब जो जहाँ का रहता है वहीं की चमचागिरी करेगा ना। नहीं चमचे हैं वो। नहीं वो कांग्रेस के चमचे हैं। अब देखिए, जिस पार्टी में जो रहेगा ना, उसकी दलाली करना उसको ज़रूरी है। और रही बात राहुल गांधी की, जो बहुजन कर रहे हैं, जब उनका वोट बैंक गिर गया ना, तब जाके वो बहुजन कर रहे हैं। बहुजन को तभी याद आती है जब उनको वोट की ज़रूरत होती है, वरना बहुजन तो सारा निकल के या तो भाजपा उनको पैसे से खरीद रही है, या फिर वो बहुजन अपना राइट की बात करते हैं। राइट तो देने वाला अभी राहुल गांधी जो है बहुजन के कहते हैं ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, फलानी जगह इनको ये दिया जाए, वो ये अधिकार दिया जाए। राजीव गांधी ने क्यों नहीं दिया? आपकी दादी इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं दिया? पानी पी के कोस रहे थे। ये राजीव गांधी जो है 4 घंटे तक जो है इसमें संसद में खड़े होकर कोस रहे थे। ये आपको नहीं पता क्या?
ये जो है ना, ये राजनीतिक जो है, इनकी जो राजनीति है बड़ी घटिया और गंदी है। मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ। सर जी, क्या कांग्रेस को सदमा लग गई क्या? अभी जीरो जो आई हाँ, है, हाँ, हाँ, ये सदमा आई है, ऐसा बयान दे रहे हैं? नहीं, वो तो बहुत खुश हो रहे थे। आम आदमी पार्टी के हारने पर वो खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने महाराष्ट्र और हरियाणा, गुजरात इसका सबका बदला ले लिया, जबकि ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है कि हमने बदला लिया। अरे बदला आपने कुछ लिया हुआ नहीं है। ये चुनावी मशीन की गड़बड़ी हुई। चुनावी मशीन लाने वाले, ईवीएम लाने वाली कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही जिम्मेदार है पूरे भारत को बर्बाद करने की। इनको मायावती को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? अब बाकी तो बहुत सारे लीडर हैं। मायावती देखिए क्या है ना, सॉफ्ट टारगेट बन जाती है ना। वजह क्या है, बहुजन समाज जो है उतना आक्रामक है नहीं, तो वो तो संविधानिक है ना। भारत, वो बहुजन समाज पार्टी क्या है, वो संविधान को लेकर चलता है। संविधान ही उसका जो है मैनिफेस्टो है। तो संविधानिक आदमी जो होगा वो ऐसा कोई भी गैर जिम्मेदाराना और गैर जिम्मेदार हरकत नहीं करेगा। आज बहुजन जितना संविधान से प्यार करता है, भारत का कोई भी ये नहीं करता। यहाँ तक हमारे मुसलमान भी नहीं करते। मैं खुल के कहता हूँ इस बात को। हम मुसलमानों के अंदर भी नहीं है जितना हम वो संविधान को मानते हैं। और संविधान से जो उनको मिला तो कुछ भी नहीं है। हालांकि फिर भी संविधान का इज्जत इसलिए करते हैं जो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ये स्टैंडिंग इसमें थे, जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने उसको बनाया। बाबा साहब की मेहनत का नतीजा था कि आज उनका जो बहुजन समाज है, सबसे इंटेलिजेंट होते हुए भी वो जो है, वो कभी भी ये जो है कोई आक्रामक, कोई भी अशोभनीय अमर्यादित बयान नहीं देता, अमर्यादित हरकत नहीं करता। मूल निवासी बहुजन समाज ही अच्छा समाज है। लेकिन क्या करें, अब जब मीडिया, प्रशासन, शासन सभी सत्यानाशी बन जाए तो करे तो क्या करे, बस वही बात है। अभी वही हाल रहेगी। मैं तो कहता हूँ, उनसे गुजारिश करूंगा कि पेरियार के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। पेरियार के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले के विचारों को लेकर पूरी तरह से जो है ना आक्रामक होकर वैचारिक जो है क्रांति करनी पड़ेगी। तब जाकर भारत में बहुजनों की सत्ता स्थापित हो सकेगी, वरना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे उनके जो है इनका जो है अपमान होता रहेगा। क्या लगता है विकास माफी मांगी? बिल्कुल मांगना चाहिए। अगर ना मांगे तो उनको निष्कासित किया जाए। हम तो साफ साफ यही बात कहेंगे। पूरे देश में गुस्सा है इस समय बहुजनों में। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए भाई, गुस्सा है। देखिए वो कोई गाड़ी को नहीं तोड़ा। जिस तरह से ट्रेन को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से बसों को तोड़ा जा रहा है, जैसे लोगों को मारा जा रहा है, ऐसा किसी ने नहीं किया। कितना बेहतरीन उदाहरण दिया। संविधानिक तरीके से जा रहे हैं, घेर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, कोई भी आक्रमण नहीं कर रहा। कितनी अच्छी बात है। देखिए, इसको कहते हैं जो है संवैधानिक। भारत के संविधान को आज किसी ने जिंदा रखा है तो बहुजन समाज ने रखा है। हमें गर्व है उन पर, मूल निवासियों पर। सर जी, आपने एक मुसलमानों का शब्द लिया तो मुझे याद आ रहा है, मुसलमान हमेशा केवल पहलवान को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जो गरीब मजलूम होता है उसका साथ नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे मुलायम सिंह का मुसलमानों ने साथ दिया, लेकिन काशीराम का साथ नहीं दिया। नहीं, मैं उसकी वजह बताता हूँ। वजह ये है कि मुसलमान 90% जो है ना ओबीसी समाज से कन्वर्ट होके आया। ओबीसी का दिमाग आप अच्छी तरह से जानते हैं। ओबीसी को ही ब्राह्मणों ने मनुस्मृति, वैदिक संस्कृति के अनुसार शूद्र और मंदबुद्धि कहा था। तो उनके अंदर ही सबसे बड़ा जातिवाद है कि हम ये क्षत्रिय हैं, हम सूर्यवंशी हैं, हम फलाने वंशी हैं, हम ठिकाने वंशी हैं, है ना, हम राजपूत हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो मानसिकता उनके अंदर घुस गई है, वही चीज लेकर वो इस्लाम के अंदर भी आए। चूंकि उस वक्त इस्लाम की हुकूमत यहाँ चली मुसलमानों की, तो हुक्मरान कौम होने की वजह से हमेशा ही जो है बहुजन समाज से वो एक नफरत का माहौल बना के रखी। आज भी वो चीज मौजूद है। मुझे इस बात का अफसोस है। और मैं जो हूँ अपने मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा कि ये भारत के मूल निवासी हैं और सबसे इंटेलिजेंट कम्युनिटी हैं। इनके सवालों से, इनके अधिकार को हमेशा करना है, कि कुरान में भी साफ साफ हुक्म है कि तुम मजलूमों के साथ खड़ो। ये मजलूम कौम है, मजलूमों के साथ खड़ा होना हमारा फरीज़ा अव्वलीन होगा। यानी पहली प्रायोरिटी हमारी होगी कि हम मजलूम के साथ खड़े हों। सर एक लास्ट सवाल सर, हाँ, क्या मुसलमानों का आरएसएस करण हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल, हमारे तो मदरसों के अंदर घुस चुका है आरएसएस। हमारे मदरसों के अंदर आरएसएस करण हो चुका है, मस्जिदों के अंदर हो चुका है। कि वहाँ राजनीतिक बात नहीं होगी, लेकिन जब वोट का टाइम आएगा सब दे दो, कांग्रेस को दे दो, फलाने को दे दो, ठिकाने को दे दो, इसको दे दो, क्योंकि बीजेपी को हराना, ठेका लेके बैठे हैं। 20% मुसलमान 80% को हरा देंगे। कौन सा लॉजिक? क्या हम बीजेपी को हराने के लिए खड़े हैं? भाई हम अपने अधिकार के लिए कब तक आएंगे? जब तक मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, एससी एसटी को 2 वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये व्यवस्था जो है बनी रहेगी। और मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि 2 वोट के अधिकार की तरफ बढ़े, जो बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हासिल किया था। बस। धन्यवाद। कैसे रही बातचीत?